उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो लगभग साफ हो चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए 66 जिलों के रुझान सामने आ गए हैं और उत्तर प्रदेश को लेकर 66 जिलों में आखिर कहां से किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और 66 जिलों की 349 सीटों के संपूर्ण आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में जनता का एग्जिट पोल और इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या खिलेगा कमल या फिर दौड़ेगी साइकिल, जीत के अपने अपने दावे और अपने अपने अनुमान सामने आ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की 349 सीटों की जो तस्वीर है उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में कौन आगे और कौन पीछे दिखाई दे रहा है, इसको लेकर 66 जिलों के संपूर्ण आंकड़े आपको उत्तर प्रदेश को लेकर दिखाने वाले हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफी हलचल रही है। पहले फेज की अगर बात की जाए तो 58 सीटों पर जो वोटिंग हुई थी उस हिसाब से पहले फेज में मुजफ्फरनगर की 6 सीटों में से सभी 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आया है, जबकि मथुरा की 5 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटों पर बढ़त, जबकि समाजवादी पार्टी को 1 सीट पर पलड़ा भारी रहा है। जबकि गाजियाबाद की 5 सीटों में अगर बात की जाए तो बीजेपी को 3 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर जो है पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि 3 सीटें हापुड़ से, तो यहां पर बीजेपी को 2 सीटों पर, जबकि समाजवादी पार्टी 1 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 1, जबकि बीजेपी को 2 सीटों पर जीत का अनुमान रहा है। जबकि शामली की 3 सीटों में अगर बात की जाए तो बीजेपी को 1, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान है। बुलंदशहर की 7 सीटों में से बीजेपी को 4, जबकि समाजवादी पार्टी को 2, बीएसपी के पक्ष में 1 सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान पहले पेज पर रहा है। जो उत्तर प्रदेश को लेकर 66 जिलों के आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के लिए मेरठ की 7 सीटों में से बीजेपी को 5, जबकि समाजवादी पार्टी को 2, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान रहा है। बागपत की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान रहा है। आगरा की 9 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी को 5, जबकि समाजवादी पार्टी को 3, जबकि बीएसपी के पक्ष में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान रहा है। यानी अलीगढ़ की 7 सीटों पर भी बात कर लेते हैं तो बीजेपी को 4, जबकि समाजवादी पार्टी को 2, 1 बीएसपी के पक्ष में सीट जा सकती है, जो जीत का अनुमान हो सकता है। यानी पहले पेज पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इस हिसाब से बीजेपी को 28 से 30 सीटें, समाजवादी पार्टी 22 से 26 सीट, बीएसपी 4 से 5 सीट पर आ सकती है। कांग्रेस और अन्य का यहां पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है पहले फेज को लेकर जो यहां पर अनुमान रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश के लिए दूसरे चरण का मतदान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहां पर 64% मतदान हुआ था और इसमें 9 जिले और 55 सीटों का क्या चुनावी गणित सामने आ रहा है। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में दूसरे फेज पर किसका पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि 2017 में तो यहां पर बीजेपी ने 38 सीटें हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने यहां पर 15 और कांग्रेस ने यहां पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन यहां के एक यहां पर जिले के क्या आंकड़े रह सकते हैं। यहां पर अमरोहा की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी को भी 2 सीटों पर यहां पर बढ़त हो सकती है। जबकि सहारनपुर की 7 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। संभल की 4 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी और 2 सीटें ही समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। मुरादाबाद की 6 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 4 विधानसभा सीटों पर यहां पर बढ़त मिल सकती है। बिजनौर की 8 सीटों में से 4 सीटों पर यहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है, बढ़त मिल सकती है। जबकि बरेली की 9 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 4 सीटें, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 2 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। बदायूं की 6 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में यहां पर भी 3 सीटें जा सकती हैं। जबकि यहां पर शाहजहांपुर की 6 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 3 सीटें, बीएसपी के पक्ष में 1 विधानसभा सीट जा सकती है, जो दूसरे फेज को लेकर आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि रामपुर की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर दूसरे फेज को लेकर जो अनुमान है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 20 से 23 सीटों तक बीजेपी पहुंच सकती है। समाजवादी पार्टी यहां पर 24 से 26 सीट, बीएसपी 0 से 1 सीट, कांग्रेस को 2 और अन्य की बात की जाए 0 से 2 सीटें अन्य के पक्ष में जा सकती हैं। 55 विधानसभा सीटों को लेकर दूसरे फेज को लेकर जो अनुमान यहां पर सामने आ रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि यहां पर 16 जिले और 59 सीटें और इसमें ही यहां पर अखिलेश यादव चुनावी मैदान में थे। तो यहां का क्या सियासी गणित, तो क्या समीकरण यहां पर निकल कर आए हैं, क्योंकि तीसरे चरण में काफी बड़ा यहां पर फेज माना गया था। अखिलेश यादव यहां पर चुनावी मैदान में थे, अपनी सीट के अलावा पुराना जो उनका वोट बैंक है उसको हासिल करने की
बड़ी चुनौती यहाँ पर अखिलेश यादव को थी। तो तीसरे चरण के क्या आंकड़े बन सकते हैं? 2017 में तो 59 सीटों में से बीजेपी ने 49 सीटें तीसरे फेज में हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 8 सीटें, कांग्रेस को 1 और बीएसपी के पक्ष में 1 विधानसभा सीट पर जीत मिली थी। और जो उत्तर प्रदेश के लिए तीसरे फेज पर अनुमान सामने आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी को यहाँ पर 30 से 35 सीटें आ सकती हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी 25 से 31 सीटों तक पहुंच सकती है, बीएसपी 0 से 2 सीटें, कांग्रेस यहाँ पर 0 से 1 और अन्य का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है तीसरे फेज को लेकर जो चुनावी आंकड़े अनुमान रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए अगर बात की जाए तो 9 जिले और 59 सीटों पर चुनावी आंकड़े थे। और ऐसे में यहाँ का क्या चुनावी गणित सामने आ रहा है? इस हिसाब से उत्तर प्रदेश के लिए 2017 में बीजेपी ने 51 सीटें यहाँ पर 59 सीटों में से हासिल की थी, समाजवादी पार्टी 4, बीएसपी 2 और कांग्रेस के हिस्से में 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। लेकिन चौथे चरण के आंकड़े क्या कहते हैं? यहाँ पर बात की जाए लखनऊ की यहाँ पर सीटों के लिए तो लखनऊ की 9 सीटों में से बीजेपी को 7, जबकि समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। यहाँ पर लखीमपुर की 8 सीटों में से बीजेपी को 5, जबकि समाजवादी पार्टी के पक्ष में 3 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। जबकि हरदोई की 8 सीटों में अगर बात की जाए तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी को 3-3, जबकि बीएसपी कांग्रेस को 1-1 सीट जा सकती है, जो बढ़त मिलने का अनुमान चौथे फेज पर रहा है। बांदा की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 1 सीट पर बढ़त मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए रायबरेली की 6 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 1, जबकि कांग्रेस को यहां पर 2 सीटें जाने का अनुमान रहा है। जबकि उन्नाव की 6 सीटों की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 3 सीटों पर यहां पर बढ़त मिल सकती है, आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं। जबकि पीलीभीत की 4 सीटों में अगर बात की जाए बीजेपी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 1 सीट पर बढ़त मिल सकती है। इसके अलावा फतेहपुर की 6 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2 सीटें, जबकि बीएसपी को 1 सीट पर चौथे फेज पर बढ़त मिलने का अनुमान रहा है। जबकि सीतापुर की 9 सीटों में अगर बात की जाए बीजेपी को 6 सीटें, समाजवादी पार्टी को 3 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। जबकि यहां पर बात की जाए तो चौथे फेज की 59 सीटों में अगर बात की जाए एक साथ तो बीजेपी को 34 से 35 सीटें जा सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी 18 से 20 सीटें, बीएसपी को 1 से 3 सीटें, कांग्रेस को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान उत्तर प्रदेश चुनाव में हो सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए 5वां चरण काफी महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि अयोध्या समेत अमेठी तक के कुछ महत्वपूर्ण जिले यहाँ पर 5वें फेज में रहे हैं और 5वें फेज में किसे कितनी सीटों पर बढ़त मिल सकती है इसके आंकड़े आपको दिखाते हैं। क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर 11 जिले और 61 सीटों के यहाँ पर चुनावी आंकड़े रहे हैं। इसमें अगर बात की जाए तो क्या कुछ आंकड़ा यहाँ पर 5वें चरण में रहा है? अयोध्या को लेकर अयोध्या की 5 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, समाजवादी पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिल सकती है। जबकि यहाँ पर बात की जाए श्रावस्ती की तो यहाँ पर 2 सीटों में से बीजेपी और समाजवादी पार्टी को 1-1 सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान 5वें फेज पर रहा है। जबकि प्रतापगढ़ की 7 सीटों में से बीजेपी को 5 सीटें, समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। यहाँ पर बात की जाए अमेठी की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी को 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस को बढ़त मिलने का अनुमान रहा है। जबकि यहाँ पर बात की जाए प्रयागराज की 12 सीटें काफी महत्वपूर्ण रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को 8 सीटें, समाजवादी पार्टी को 3 सीटें, बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान रहा है। सुल्तानपुर की यहाँ पर 5 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान रहा है। बाराबंकी की 6 सीटों की अगर बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 4 सीटें, समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान 5वें पेज पर जो एक्सपर्ट ने आंकड़े रखे हैं। इस हिसाब से अगर बात की जाए कोंडा की 7 सीटों में बीजेपी को 4 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2 सीटें, 1 सीट यहाँ पर बीएसपी के पक्ष में जा सकती है। यहाँ पर कौशाम्बी की 3 सीटों में अगर बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीटें और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिल सकती है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर 5वें फेज पर जो आंकड़े रहे हैं। जबकि चित्रकूट की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। इसके अलावा बहराइच की 7 सीटों में से बीजेपी को 5 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। जबकि यहां पर बात की जाए 5वें फेज पर 2017 में बीजेपी ने यहां पर 47 सीटें हासिल की थी, समाजवादी पार्टी को यहां पर 5 सीटों पर ही जीत मिली। जबकि बीएसपी को 3 सीटें, निर्दलीय 2 और 3 सीटें अपना दल के खाते में गई। 61 सीटों को लेकर चुनावी आंकड़े हैं। लेकिन यहाँ की अगर बात की जाए 61 के हिसाब से तो यहाँ पर 5वें फेज पर बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। बीजेपी को 33 से 37 सीटें, बीएसपी को यहाँ पर 1 से 3 सीटें, समाजवादी पार्टी 16 से 18 सीटें, जबकि कांग्रेस को 1 से 3 सीटें, अन्य की बात की जाए 0 से 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर 5वें फेज पर रहा है। और उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए 10 जिले और 57 सीटों ने लगभग जो तस्वीर है वो साफ कर दी है। आखिर कितनी सीटों पर किसे जीत मिलेगी, सभी 349 सीटों के आंकड़े भी आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन छठे चरण के लिए अगर बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण जिले रहे हैं और यहाँ के क्या कुछ आंकड़े रह सकते हैं। जो भी के छठे फेज तक
अगर बात की जाए देवरिया जिले से 7 सीटें और समाजवादी पार्टी को 2, जबकि बीजेपी को 4 सीटें और बीएसपी को 1 सीट पर बढ़त मिल सकती है। संत कबीर नगर की 3 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 2 सीटें, जबकि बीजेपी को 1 सीट पर बढ़त मिल सकती है। गोरखपुर की 9 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 5 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। सिद्धार्थनगर की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 2 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को 3 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान रहा है। जबकि बलरामपुर की 5 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 2 सीटें, बीजेपी के पक्ष में 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। महाराजगंज की 5 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 1 सीट, जबकि बीजेपी को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान रहा है। बस्ती की यहां पर 5 सीटों में से बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 3 सीटें, समाजवादी पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिल सकती है। अंबेडकर नगर की 5 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 2 सीटें, जबकि बीजेपी को यहां पर 3 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। बलिया की 7 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी को यहां पर 4 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। कुशीनगर की यहां पर 7 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें, 1 सीट यहां पर बीएसपी के पक्ष में जाने का अनुमान यहां पर छठे पेज पर रहा है। यानी उत्तर प्रदेश के लिए अगर 2017 के छठे पेज के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो बीजेपी ने यहां पर 46 सीटें हासिल की थी, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी को 5, जबकि कांग्रेस को 1, जबकि अन्य की बात की जाए तो यहां पर 3 सीटों पर जीत मिली थी। यहां पर अगर बात की जाए तो छठे पेज पर फिलहाल बीजेपी का 15 भारी नजर आ रहा है। बीजेपी को यहां पर 35 से 36 सीटें, समाजवादी पार्टी 19 से 20 सीटें, बीएसपी को 2 से 3 सीटें, कांग्रेस का खाता नहीं, अन्य का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। यानी 6 चरणों के आपको 66 जिलों के आंकड़े दिखाए हैं, कहां से किसका पलड़ा भारी हो सकता है, कहां किसको बढ़त मिल सकती है, जो अनुमान 66 जिलों को लेकर जो जनता ने अपने रुझान दिए हैं। उत्तर प्रदेश ने सभी 6 चरणों के बाद उत्तर प्रदेश के लिए 2017 में बीजेपी ने इन 6 चरणों के लिए 66 जिलों से 349 सीटों में से 284 सीटें हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें, बीएसपी ने 13 और कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत मिली। लेकिन 2022 को लेकर जो 66 जिलों के आंकड़े हैं, जो ताजा रुझान है, उस हिसाब से किसको कितनी सीटों पर बढ़त मिल सकती है। आंकड़े कहते हैं, जो एक्सपर्ट ने आंकड़े रखे हैं कि बीजेपी को यहां पर इन 6 चरणों से 349 सीटों में से 180 से 205 सीटों पर बीजेपी पहुंच सकती है। यहां पर कुछ सीटें प्लस या माइनस हो सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी 130 से 140 सीटों तक यहां पर 6 चरणों से 349 सीटों में से आ सकती है। बीएसपी को 6 से 10 सीटें, कांग्रेस को यहां पर 4 से 7 सीटें मिलने का अनुमान रहा है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल बीजेपी और समाजवादी पार्टी में आमने सामने की टक्कर है, लेकिन पलड़ा बीजेपी का भारी हो सकता है, जो अनुमान उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर छठे फेज को लेकर रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भी यहां पर 9 जिले और यहां पर 54 सीटों पर अभी भी वोटिंग बाकी है, लेकिन यहां का क्या गणित होगा ये जनता तय करेगी। लेकिन आपको क्या लगता है, आखिर उत्तर प्रदेश के लिए 403 सीटों में से क्या खिलेगा कमल या फिर वापसी होने वाली है अखिलेश यादव की? ये काफी महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि सभी 403 सीटों के लेकर भी बहुत जल्द आपको नया विश्लेषण, नए आंकड़े देने वाले हैं। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 10 मार्च को ही तय होगा आखिर उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो दोस्तों, नए आंकड़ों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।